एक लंबे समय इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आज 18 माह की एरियर और वो आरोपी 3 का पहला किस्त आने वाला है। केंद्र सरकार ने वादा किया था सितंबर में यह पैसे देने को, लेकिन यह पैसा सितंबर में भी नहीं दिया गया। अब सरकार द्वारा यह पैसा 29 नवंबर तक फिक्स की गई है। वही पेंशन भोगियों के लिए आर्थिक राहत यह है कि कम्यूटेशन बहाली पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। साथ में कोर्ट की याचिका आने के बाद पूरे भारत में सीजीएस की टीम ने 4800 रुपये का तोहफा दिया है, जिसमें पेंशन भोगियों के लिए 15,500 इक्वल एमएसपी का भी फैसला लिया गया है। वही केंद्र सरकार पूरे भारत में कर्मचारियों की सैलरी में 186% तक वृद्धि का भी लिया गया है। वही पेंशन भोगियों के लिए रक्षा मंत्री ने यह भी अपील की है कि जो आरोपी 3 में गलती हुई है उसमें सुधार की जरूरत है और नई लिस्ट के तहत ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक तरफ कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी ये मिली है कि 53% 3% डीए में इंक्रीजिंग के साथ 18 माह एरियर की पहली किस्त 98,789 रुपये देने का। दूसरी तरफ हमारे पेंशनधारकों के लिए जो बोनस की रकम नहीं मिला है, उन कर्मचारियों को सरकार बोनस भी 7,000 रुपये तक देने वाली है। वही यह नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मौका हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार 1 जनवरी से पहले सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8 से 9,000 रुपये तक की इंक्रीजिंग का भी आदेश दिया है। वही बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर सरकार डायरेक्टली 3.68 देने का फैसला ले लिया है। अब सरकार की तरफ से यह भी डिसीजन आ रही है कि जो हमारे जेसीओ के गैजेट अधिकारी है, रक्षा मंत्रालय के जो आदेश मिला है, जिसमें सरकार ने वो आरोपी 3 में जो मिस्टेक पाई थी उसको पूरी तरीके से सही कर नई लिस्ट जारी है। और यहाँ तक कि बहुत लोग अपना 18 माह की एरियर की लिस्ट भी देख चुके हैं कि उनका कितना पैसा सरकार ने इंक्रीजिंग किया है। स्पर्श पोर्टल पे पूरी तरीके से जो चौथे, 5वें, 6वें वेतन आयोग में जो पेंशनर्स रिटायर हुए हैं, उन सभी पेंशनरों को केंद्र सरकार बढ़ा हुआ पेंशन देने का भी फैसला लिया गया है। वही कोर्ट के आदेश आने के बाद 2006 से लेकर 2014 तक जितने भी पेंशनर्स थे, केंद्र सरकार उन सभी को आर्थिक मदद भी देने वाली है। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी ये भी है कि केंद्र सरकार हमारे पेंशनरों को जिनकी उम्र 60 साल है, उन सभी को पेंशन में 15% तक वृद्धि का भी आदेश दे दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, चलिए जानते हैं क्या नेशनल इंक्रीमेंट के तहत हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का जो तोहफा जारी होने वाला है 53% महंगाई भत्ते के साथ, ये पैसा कब जाने वाला है। जो भी हमारे कर्मचारीगण जिनको केंद्र सरकार पहली बात कम्यूटेशन बहाली पर रोक और पेंशन में 53% महंगाई भत्ते के साथ जो 18 माह का कोरोना काल में रोका गया पैसा था, जो कि केंद्र सरकार ने टोटल कोरोना काल और वो आरोपी 3 के लिए 34,000 करोड़ रुपए की बजट बनाई थी, उसकी पहली किस्त आज सरकार हमारे केंद्रीय कर्मचारियों खाते में डालने वाली है। वही पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी यह है कि पेंशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार जो भी पेंशन धारक जिनकी उम्र 60 साल है, उन सभी पेंशनरों को 15% तक पेंशन भी इंक्रीजिंग करने का आदेश दिया है। मीटिंग में यह भी आदेश दिया जाएगा कि हर एक जो कैबिनेट बैठक हुआ, जिसमें सरकार कर्मचारियों के लिए 2 बड़े फैसले ले लिए गए हैं। पहला बड़ा फैसला कर्मचारियों के हक का है, क्योंकि पहला सरकार ने पहली दिसंबर से पहले हर एक कर्मचारियों की जो सैलरी में उसमें केंद्र सरकार डायरेक्टली पैसा देने का ऐलान कर दिया है। वही 18 माह का एरियर हमारे कर्मचारियों के लिए गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार डायरेक्टली यह पैसा हमारे कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफ़र करने का भी आदेश दे दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या पेंशनरों की पहली किस्त 98,789, दूसरी किस्त 89,668, तीसरी किस्त 98,756 रुपये डायरेक्टली
53% महंगाई भत्ते के साथ यह पैसा आप सभी कर्मचारियों के खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को समझिए। देखिए, पूरे भारत में केंद्र सरकार ने 4 किस्तों में तो पैसा देने का ऐलान किया गया, लेकिन इसके साथ साथ पेंशन धारकों की पेंशन में भी वृद्धि हुई है। पहली किस्त 98,759, दूसरी किस्त 89,759, तीसरी 99,759 और बेसिक सैलरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तरफ केंद्र सरकार OROP 3 का जो पैसा अभी हमारे कर्मचारियों के लिए नहीं मिला है, केंद्र सरकार उसमें अगर कोई त्रुटि पाती है तो उसको फिर से केंद्र सरकार बढ़ाकर ये पैसा हमारे कर्मचारियों के बीच ट्रांसफ़र करने का भी आदेश दे दिया। देखिए, आप सभी को इस महीने के अंतर्गत 2 फायदे देखने को मिलते हैं। पहला कि आप सभी का 1 जनवरी से बेसिक सैलरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है 2006 से लेकर 2014 तक हर एक पेंशनरों का, एक तरफ जितने भी पेंशनर्स थे उन सभी की बेसिक पेंशन रिपीटेशन का, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि हर एक पेंशनरों की बेसिक पेंशन रिपीटेशन हो, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पेंशनर इंतजार कर रहे हैं उन सभी पेंशनरों की बेसिक पेंशन केंद्र सरकार निर्धारण करने वाली है। और सरकार की तरफ से भी डिसीजन लिया जा रहा है EPS 95, जिसमें 1640 रुपये सरकार पैसे देती थी उन सभी कर्मचारियों को, अब उसको बढ़ाकर 7500 प्लस DA देने का भी ऐलान किया गया। 1640 रुपये की रकम हमारे कर्मचारियों के लिए एक लंबे समय से मिलता था, जो कि बहुत बड़ा कम रकम था, इसलिए केंद्र सरकार इसको बढ़ाकर 100 प्लस DA देने का भी फैसला ले लिया गया है। अब कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि बेसिक पेंशन रिपीटेशन का, देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बेसिक पेंशन। अगर बेसिक पेंशन रिपीटेशन नहीं हुआ तो हमारे कर्मचारियों के लिए नुकसान हो सकता है। पहला कि जो उनका डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम की, सभी कर्मचारी चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारियों को जितना जल्दी रिसीव हो जाए। केंद्र सरकार ने भी डिसीजन लिया है कि बहुत से हमारे कर्मचारीगण अभी भी बेसिक पेंशन की डिमांड कर रहे हैं कि बेसिक पेंशन जितना जल्दी हो वह हमारे कर्मचारियों को मिले। तो केंद्र सरकार डायरेक्टली हमारे कर्मचारियों का बेसिक पेंशन रिपीटेशन का आदेश दे दिया है कि बेसिक पेंशन जो है हमारे कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक केंद्र सरकार दे देगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या पूरे भारत में लागू होगा या वक्त लगेगा? कर्मचारियों की तरफ से केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारियों को अभी लागू करने वाली नहीं है। अर्थात जो आप सभी का ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू करेगी वह अभी वक्त लग सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।